हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। तो पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, बम्बई में। बम्बई में जो है पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। कब की गई? 1854 में। हालांकि इसके पहले जो है 1818 में एक उद्योग लगाया गया था फोर्ट ग्लोस्टर में। फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। लेकिन यह जो है वस्त्र उद्योग जो है असफल रहा था। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर। तो भारत में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला। इसके अलावा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यह भी रूस के सहयोग से बनाया गया। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन से मध्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा विषय नहीं आता? खनन, माइनिंग जिसको कहते हैं, कृषि और वन्य क्षेत्र, कानून और स्वास्थ्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र। तो 3 का क्या हो जाएगा? सी, कानून और जो है स्वास्थ्य क्षेत्र जो है यह जो है प्राथमिक क्षेत्र का विषय नहीं है। और खनन, कृषि और मत्स्य जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, इंदौर। किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, 4 का हो जाएगा ए, बेंगलुरु को जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? तो हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन उत्पाद का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, सहकारी नीति, सरकारी नीति। कौन सा नहीं है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी जो है ये सब जो है उत्पाद के कारक हैं, लेकिन सरकारी जो नीति है उत्पाद के कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन विनिर्माण के महत्व को बताता है? कौन सा मत जो है विनिर्माण के महत्व को बताता है, विनिर्माण का विशेषता बताता है? विनिर्माण के बारे में कौन सा बात करता है? क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायता करना, उपरोक्त में से सभी। तो विनिर्माण में कौन सा योगदान देता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। विनिर्माण के कारण जो है क्षेत्रीय असमानता में भी कमी आती है, बेरोजगारी में भी कमी आती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी सहायता होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद की स्थापना कब की गई? भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद की स्थापना की गई
कब? 2008 में, 2010 में, 2004 में, 2006 में। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2004 में विनिर्माण परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा कारक उपयुक्त है? कौन सा कारक उद्योग के लिए जो है बेहतर है? कच्चा माल की उपलब्धता, बाजार की अनुपलब्धता, पूंजी का अभाव, उपरोक्त सभी। तो बाजार के लिए क्या बेहतर है? उद्योग के लिए क्या चीज बेहतर है? उद्योग कहाँ लगाएंगे, क्या चीज रहने पे? तो आंसर हो जाएगा 9 का ए, कच्चा माल की उपलब्धता। इसमें पूंजी बाजार की अनुपलब्धता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उपलब्धता होता तो आंसर सही होता। यहाँ पूंजी का अभाव है, कंफ्यूजन करने के लिए बनाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, विनिर्माण उद्योग। कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है? तो डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, विनिर्माण उद्योग। सभी उद्योग जो है कृषि आधारित है, जैसे चीनी, पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? कौन सा उद्योग एक आधारभूत बेसिक इंडस्ट्री है? जैसे वनस्पति तेल उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात क्या होना चाहिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात क्या होना चाहिए? 4:2:1, 4:1, 4:4, 3:2:1, 2:1:1 तो 12 का आंसर क्या होगा? ए, 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 13, इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, उपयुक्त में से सभी। इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कब पहला पटसन उद्योग स्थापित किया गया? पटसन उद्योग जो है कब स्थापित किया गया? 1818 में, 1850 में, 1855 में, 1870 में। तो पहला पटसन उद्योग कब स्थापित किया गया? 1855 में। पहला पटसन उद्योग जो है 1855 में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया था? रिसरा, कोलकाता में। रिसरा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कहा विश्व का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है? श्रीलंका, ब्राजील, भारत, अमेरिका। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है विश्व में? तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का? सी, भारत। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है भारत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में भारत के किस राज्य में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत में भी जो है जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में जो है जूट का उत्पादन होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में चीनी उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चीनी उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है? भारत, ब्राजील, चीन, अमेरिका। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 18, गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गन्ना के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, सी।
गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कहाँ देश का पहला लौह उद्योग कारखाना स्थापित किया गया? कहाँ पे जो है भारत में जो है पहला लौह उद्योग स्थापित किया गया? कुल्टी पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटक, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कुल्टी में जो है लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। कब किया गया था? कुल्टी कहाँ पे है? आसनसोल के आसपास है। कुल्टी कहाँ है? आसनसोल, आसनसोल बंगाल। कब स्थापित किया गया था? 1874 में। लेकिन फंड के अभाव में जो है ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहते हैं की स्थापना कब की गई? 1905, 1907, 1909, 1940। तो टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में। और इसने अपना उत्पादन कब से शुरू कर दिया? प्रोडक्शन कब से शुरू हो गया इसमें? 1912 से। क्वेश्चन नंबर 21, स्पंज लौह उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? स्पंज आयरन में कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो स्पंज लौह उत्पादन में जो है भारत सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22, सलेम लौह और इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? सलेम लौह इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सलेम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 23, एल्युमिनियम का इस्तेमाल निम्न उद्योगों में किया जाता है? बर्तन उद्योग, कार निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण में उपयुक्त सभी। तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? सभी उद्योग में किया जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। चाहे तार बनाना हो, बर्तन, हवाई जहाज सभी में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत निम्न में किस उर्वरक में पूर्णतः आयात पर निर्भर है? भारत जो है किस उर्वरक में जो है पूर्णतः आयात करता है? हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। पोटाश, फास्फोरस, यूरिया, उपयुक्त में से सभी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? पोटाश। पोटाश जो है हम लोग 100% बाहर से ही मंगाते हैं। हमारे देश में पोटाश का उत्पादन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कारखाना किस राज्य में है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, असम, महाराष्ट्र। 25, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा इस्पात संयंत्र केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? विजयनगर, भिलाई, विशाखापट्टनम, राउरकेला। समुद्र के निकट कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। एक्चुअली हम लोग इसको देखते हैं मैप के आधार पे। तो ये गुजरात का मैप हुआ, यहाँ पश्चिम बंगाल, हम लोग हाफ मैप बनाते हैं भारत का। तो देखेंगे क्या विजयनगर कहाँ है? विजयनगर जो है कर्नाटक वाले इलाके में है, ये समुद्र के किनारे नहीं है। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, ये भी समुद्र के किनारे नहीं है। राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में है, ये भी समुद्र के किनारे नहीं है। लेकिन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, ये समुद्र के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सीमेंट उद्योग की कच्चा सामग्री है?
सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा सामग्री कौन सा है? चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? उपयुक्त में से सभी। सीमेंट उद्योग जो है सभी का प्रयोग से सीमेंट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 1904 में भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? 1904 में पहला सीमेंट उद्योग जो है, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पे लगाया गया? चेन्नई में, बंबई में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में। पहला सीमेंट उद्योग जो है चेन्नई में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल में जो गैस कांड हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बहुत ये जानलेवा गैस था जिसमें कई लोगों की जान चली गई, बहुत बड़ी घटना थी। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई किस वर्ष हुई? 1990 में, 1986 में, 1985, 1984 में। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 1984 में। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी ये घटना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में परमाणु अपशिष्ट में कौन सी बीमारी होती है? परमाणु के अपशिष्ट जमा करने से या परमाणु का इस्तेमाल करके और उसको प्रिजर्व रखने से या परमाणु का जो अपशिष्ट बचता है उससे कौन सा बीमारी होती है? कैंसर, अकाल प्रसव, जन्मजात विकार, उपयुक्त में से सभी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। परमाणु अपशिष्ट से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव या समय से पहले जो है प्रसव जैसी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किससे मापा जाता है? डेसिबल, अल्टीमीटर, एनेमोमीटर, फेथोमीटर। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में जो कौन सा उद्योग जो है प्रदूषण फैलाते हैं? निम्न में उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? उद्योग जो है किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी। तो 32 का क्या हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है, उपयुक्त में से सभी। उद्योग जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण ही फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस, चीन, भारत, फ्रांस। तो इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? कौन सा उद्योग जो है सरकारी नहीं है? भेल, सेल, टिस्को, उपयुक्त में से सभी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, टिस्को। टिस्को जो है प्राइवेट कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा उपाय पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए नहीं है? कौन सा उपाय जो है वो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है? वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखाने में ऊंची चिमनी का प्रयोग, यानी फैक्ट्री में जो है चिमनी ऊंची लगाना, कारखाना में कोयला की अपेक्षा तेल और गैस का प्रयोग, कम बिजली खपत करने वाले मशीनरी का प्रयोग, नदियों में बिना शोधित गर्म जल को प्रवाहित करना। तो किससे जो है पर्यावरण निम्नीकरण नहीं होगा? या पर्यावरण निम्नीकरण रोकथाम के लिए कौन सा उपाय नहीं है? तो क्या हो जाएगा 35 का? 35 का हो जाएगा डी। तो नदियों में जो है बिना शोधित गर्म जल प्रवाहित करना, इसको नहीं करना है, यानी शोधित करके जो है प्रवाहित करना है उसको। और ये सब जो है पर्यावरण रोकथाम के लिए है, पर्यावरण जो क्षरण हो रहा है उसके रोकथाम के लिए उपाय बताता है। यानी वायु प्रदूषण जो है
को कम करने के लिए जो चिमनी होता है उसकी जो चिमनी की ऊंचा रखने से जो है प्रदूषण जो है आकाश में ऊपर चला जाता है और हमारे जो पर्यावरण में नहीं रहता। कारखाने में जो है तेल और गैस का प्रयोग होना चाहिए कोयले की जगह, इससे भी प्रदूषण में बचाव होता है। कम बिजली खपत करने वाले मशीनरी का प्रयोग होना चाहिए ताकि हम लोग जो है और भी बचत कर सके। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का रासायनिक उद्योग एशिया में कितने स्थान पर है? भारत का जो रासायनिक उद्योग है एशिया में कितने नंबर पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा उर्वरक उत्पादन कहाँ होता है? चीन, अमेरिका, भारत, रूस? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन जो होता है चीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन उत्पादन का कितना भाग पूर्वी पाकिस्तान यानी अब तत्कालीन जो है बांग्लादेश में चला गया? भारत के विभाजन के बाद जो है पटसन का जो जूट का जो उत्पादन होता है उसका कितना क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना 1971 में, है ना, तो बांग्लादेश में कितना प्रतिशत चला गया? आधा भाग, एक तिहाई, तीन चौथाई, पूरा भाग? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 भाग जो है जूट उत्पादन का बांग्लादेश में चला गया। क्वेश्चन नंबर 39, 1903 में भारत की पहली चीनी मिल किस राज्य में खोली गई? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो 1903 में जो है पहली चीनी मिल जो है कहां पे खोली गई थी? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है पहली चीनी मिल खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? कौन सा उर्वरक जो है जैव उर्वरक नहीं है? प्लांट वेस्ट, पशुमल, अमोनियम नाइट्रेट, वर्मी कंपोस्ट? तो कौन सा उर्वरक जो है जैव उर्वरक नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है एक कृत्रिम उर्वरक है। बाकी प्लांट वेस्ट यानी पौधे का अपशिष्ट जो है, पशु मल और वर्मी कंपोस्ट जिसको हम लोग केचुआ द्वारा जो है कहते हैं खाद का उत्पादन, ये सब जो है जैव उर्वरक है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो है कृत्रिम उर्वरक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।